सोशल मीडिया प्रचार नहीं बना आईएसआई का नया जासूसी हथियार। कैमरा, चैट और कंटेंट से हो रही है भारत की जासूसी, वो भी बिना गोली चलाए। कभी भारत में दुश्मन की पहचान उसके हथियार, नक्शे या सीमा पार से घुसपैठ से होती थी और यूट्यूब पर राष्ट्र विरोधी नैरेटिव चलाता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अब बम से नहीं, ब्रॉडबैंड से हमला कर रही है। जिस सोशल मीडिया को कभी प्रेस की आजादी और जनता की आवाज कहा जाता था, वही अब आईएसआई के लिए डिजिटल जासूसी की फसल बन चुका है। भारत में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की नॉन ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट रणनीति तैयार करने में जुट गई है, जो कि हाल के वर्षों में चर्चा में आई है। आईएसआई की नई रणनीति क्या है, आम नागरिकों को कैसे स्लीपर सेल बना रहा है, ये खुलासा आपको हैरान कर देगा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब केवल प्रशिक्षित आतंकियों या जासूसों पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसने यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, पत्रकारों, स्क्रैप डीलरों, स्टूडेंट्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यहां तक कि रिटायर्ड सैनिकों को भी निशाना बनाया है। अब कैसे करती है ये रिक्रूट, आपको जरा बता देते हैं। पाकिस्तानी दूतावास के जरिए संपर्क, विदेशों में जैसे दुबई, नेपाल, बांग्लादेश में पाक एम्बेसी से जुड़े आईएसआई हैंडलर विजिट वीजा, स्कॉलरशिप या बिजनेस मीटिंग के बहाने संपर्क करते हैं। पैसों, यात्रा खर्च या फॉलोअर्स बढ़ाने के नाम पर लालच देते हैं। फिर धीरे धीरे बिना हानि वाली जानकारियां मांगी जाती हैं, जैसे सीमावर्ती इलाकों की तस्वीर, रेलवे ब्रिज या मिलिट्री मूवमेंट, स्थानीय राजनीति से जुड़ी जानकारी। फिर धीरे धीरे संवेदनशील जानकारी मांगी जाती है। ज्योति मल्होत्रा जैसा मामला महज एक उदाहरण है। इस तरह के न जाने कितने केस ऐसे हैं जो इसकी तस्दीक करते हैं। क्यों खतरनाक है ये तरीका, आपको ये भी समझने की जरूरत है। सामान्य चेहरा, असामान्य मंशा, क्योंकि ये लोग दिखने में आम नागरिक होते हैं, इन पर तुरंत शक नहीं होता। यूट्यूबर या ट्विटर पर ये लोग हजारों, लाखों लोगों तक अपने नैरेटिव को पहुंचा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर यही लोग सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियों की जानकारी दे सकते हैं या नकली खबरें फैलाकर अस्थिरता फैला सकते हैं। कैसे काम करता है आईएसआई का यह सोशल मीडिया जाल, जरा आपको ये भी बताते हैं। फेक प्रोफाइल बनाओ, विश्वास जमाओ, जैसे खूबसूरत लड़की की तस्वीर, बॉलीवुड का डायलॉग और मैं दिल्ली हूँ लिखा बायो। बस एक रिक्वेस्ट में फंसता है भारत का युवा। उसके बाद शुरू होती है चैट, फिर कॉल और बातों ही बातों में फोटो मांगते हैं। सेना में क्या चल रहा है जैसे मासूम सवाल पूछते हैं। इसी मासूमियत से तमाम जानकारियां आप इन दुश्मनों तक पहुंचाते हैं। यूट्यूब और ट्विटर जैसे मंचों को हाईजैक करके कुछ क्रिएटर्स को विदेशों से फंडिंग दी जाती है। उन्हें कहा जाता है कि बस इतना करो कि सरकार और सेना को कटघरे में खड़ा करो, बाकी हम संभाल लेंगे। धीरे धीरे वो भारत में बैठे बैठे पाकिस्तान के नैरेटिव फैलाने वाले डिजिटल स्लीपर सेल बन जाते हैं। डिजिटल स्लीपर सेल जो दिखने में फ्रीलांसर हो सकते हैं, लेकिन वो दरअसल फॉरेन एजेंट होते हैं। ये वो लोग हैं जो ना तो हथियार लेकर चलते हैं, न बम। ये भारत के बीचों बीच रहते हैं, लेकिन वफादारी होती है वाघा पार वालों से। इनका कंटेंट हिट होता है, इनकी भाषा सिस्टम विरोधी होती है और इनकी पोस्ट से बाहर से तालियां बजती हैं। जासूसी अब गोली से नहीं, मोबाइल से हो रही है। तो चौकीदार सिर्फ बॉर्डर पे क्यों बैठा है? सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये डिजिटल युद्ध भूमि बन चुका है, जहां वीडियो से विचारों पर हमला और चैट से चरित्र हनन हो रहा है। ऐसे में एक चेतावनी आप सबके लिए है। अगली बार जब कोई अनजान प्रोफाइल हाय हैंडसम कहे, तो सिर्फ दिल नहीं, देश भी संभालिएगा।